नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। कैबिनेट के बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता घटाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर फैब सुविधा लगाने को हरी झंडी दी है। गुरुवार को सरकार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिन में शुरू हो जाएगा और ये सुपर पावर बनने की दिशा में भारत का बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। अभी भारत सेमीकंडक्टर चिप के लिए चीन, अमेरिका सहित अन्य विदेशी देशों पर निर्भर है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों का दबदबा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी और इसके अलावा देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों और अन्य ऐसे जीवों के संरक्षण के लिए वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय भारत में होगा और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त बजटीय आवंटन भी मंजूर किया गया है। कुछ अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं मंत्रिमंडल में और इन्हीं अहम फैसलों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय कि कैसे देश पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे ये फैसले और कैसे विकसित भारत के सपने को साकार करने में होंगे मददगार। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं और सुविमल भट्टाचार्य जी जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। हम कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ अहम फैसले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक अहम फैसले के तहत देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात के धौलेरा में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला लिया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन प्लांट्स से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेगी। तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से संबंधित एक बड़ा निर्णय है। कैबिनेट के अन्य फैसलों के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों पर NBS योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है, लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है। इस संस्था का मुख्यालय भारत में होगा। इसमें वन्य जीवों से संबंधित देशों की बहु एजेंसी संस्था के रूप में IBCA की कल्पना की गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये IBCA का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पर है। इस अलायंस में वैसे
देश दसे होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में एकीकृत रोग नियंत्रित और महामारी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक एच स्तर पर राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य संस्थान नागपुर के निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 12 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अन्य अहम फैसले लिए गए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की है। स्कीम के तहत कोई भी परिवार नेशनल पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है और किसी भी वेंडर को रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए चुन भी सकता है। इस योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगर आप 1 से 2 किलोवाट सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 30,000 से 60,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर आप 2 से 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाते हैं तो सब्सिडी 60,000 से 78,000 रुपये तक मिलेगी। 3 किलोवाट क्षमता से ज़्यादा के सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों की छतों के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, हम जानेंगे इन कैबिनेट के फैसलों के क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के तैयार है। जय भारती, जय भारती।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के अहम फैसलों की। आज बेहद अहम फैसले लिए गए। देश में सेमीकंडक्टर फैब सुविधा को हरी झंडी दी गई। 3 संयंत्र लगाए जाएंगे असम और गुजरात में, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी मंजूरी मिली। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ सुविमल भट्टाचार्य जी जो कि IT एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने अपना जिस तरीके से इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन नीतिगत तरीके से जो तैयार किया गया, अब क्या वो धरातल पर आता दिखता है इन तीनों सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं के विनिर्माण संयंत्रों के लगने से, और किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है भारत, खासकर सेमीकंडक्टर के लिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भट्टाचार्य जी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेंगे कमेंटेटर। मैं सौर ऊर्जा पे जो है उसके बारे में जी माफ करिएगा सुविमल भट्टाचार्य जी, आपसे यही सवाल कि कैसे ये दूरगामी प्रभाव डालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से और साथ ही साथ सामरिक हिसाब से, आर्थिक हिसाब से एक सामरिक ताकत के रूप में विश्व में उभरने के हिसाब से ये फैसले कितने दूरगामी होंगे? देखिए अश्विनी जी, ये बहुत अहम फैसला आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ली, विशेषकर इस नए टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, और विशेषकर दिसंबर 2021 में जब ये सेमीकंडक्टर सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जिस वक्त आपकी प्रोग्राम ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया गया, और इसके साथ 76,000 करोड़ की एक इंसेंटिव आगे रखा गया। और इससे आज तक जितने कदम लिए गए हैं, अगर देखें कि जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सनात में अमेरिकन माइक्रोन डिवाइसेस को, इनकी जो प्लान थे उसको अपनी मंजूर दी थी, और इसके बाद इसमें ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और आज जैसे आपने थोड़ा पहले जिक्र किया कि अगले 100 दिनों में ये 3 नए जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, इसको भी हरी झंडी दी गई है और काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आर्थिक रूप में अगर देखें तो दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है सेमीकंडक्टर में, और हमारे देश जो इस सेक्टर में, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है, तो इस सारे सिलसिले में अगर देखें ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन मैं इससे भी आगे एक बात और बताऊंगा कि जैसा अगर आपने भी जिक्र किया था कि गुजरात में धोलेरा में और सनात में 2 अलग अलग प्लांट की बात आज मंजूरी दी कैबिनेट ने, लेकिन असम में जो मोरीगांव में जागी रोड नाम की जगह में, जहां पे इसको एक टाटा की एक सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है पैकेजिंग की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम में टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखा जा रहा है। और वही जागी रोड में बहुत साल पहले से एक पेपर मिल थे जिसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, और वहां एक तनावपूर्ण सिचुएशन भी हुआ था कि पेपर मिल बंद हो गया। लेकिन इसकी जगह में आज उसी जगह में एक सेमीकंडक्टर प्लांट जा रहा है, और वहां के लोगों को आज उभरता हुआ टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिलेगा, नया स्किल्स जो वहां डेवलप होगा। और अगर आपको पता है कि असम में जिस तरीके से केंद्रीय सरकार की एक फोकस रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी वहां लेके गए, तो मैं समझता हूँ ये काफी बड़ा एक फैसला है, और फैसला होगा रोजगार के लिहाज से और साथ ही साथ देश की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की क्षमता के लिहाज से। सर नरेंद्र तनेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है, अलग अलग क्षमता के सोलर प्लांट और साथ ही साथ रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए भी सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गैर परंपरागत स्रोत जो ऊर्जा के हैं उनकी स्थापना, और जिस तरीके से भारत स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को दिखाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से बुनियाद ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारे देश में हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर सौर ऊर्जा के लिए काफी, अगर विश्व स्तर पे देखते हैं तो पिछले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से एक शक्ति के रूप में उभरा है। आज हम सोलर एनर्जी की पावर हैं, और जैसा मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो भी भारत के अंदर ही है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो ये, लेकिन जो आज का कदम है ये बहुत ही अहम है और काफी हद तक क्रांतिकारी है। 1 करोड़ घरों के ऊपर इसको लेकर के जाना, अर्थात ये हुआ कि आपके घर के ऊपर आपका अपना बिजली घर हो, घर के ऊपर, और वो बिजली घर जिसको लगाने के लिए आपको सरकार मदद दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और साथ में आपका जो बिजली का निर्माण वो करेंगे, आप उसको अपने लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो सरप्लस होगी उसको आप दे सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे भी आपकी आय हो सकती है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर के जो फोकस है वो रूरल, जो ग्रामीण इलाके, उस पर करा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल सोलर विलेज बनेगा, अर्थात उस गांव के अंदर जो है सारा जो बिजली का निर्माण जो है वो सौर ऊर्जा से होगा। जो आप, जैसा हम जानते हैं, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं उससे तमाम और गांव को प्रेरणा मिलती है, और वहां के तमाम लोग जो हैं इसका फायदा उठाएंगे, जो सरकार ने एक सब्सिडी स्कीम लेकर के आई है। और मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो सोलर में काम किया था वो एक तरीके से सेंट्रलाइज था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, और इसी की भारत को आवश्यकता थी। ये जो हमने अभी तक सौर ऊर्जा में क्रांति देखी है उसको ये बहुत तेजी से आगे लेकर के जाएगा, और साथ में काफी हद तक, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जिसको एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं, उसकी तरफ अच्छा एक कदम है। और साथ साथ जो बड़ा अहम चीज है वो जिसका जिक्र किया कि भारत के अंदर जो पूरी इंडस्ट्री इक्विपमेंट बनाने की सौर ऊर्जा के, जो कल पुर्जे बनाने, पैनल बनाने, उसको जो है बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और कुल मिलाकर के अगर जैसा जिक्र करा गया कि 17 लाख रोजगार पैदा होंगे, ये आज की तारीख में बात हो रही है। जब ये धरातल पे उतरेगा और आने वाले 3-4 साल बाद में इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में दिखेगा, तो आप देखेंगे जो रोजगार है वो कहीं ज्यादा पैदा होंगे। और इस बात की बात के गांव, दूर दराज के इलाकों में लोगों की अपनी छत पे अपना बिजली घर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके ऊपर आधारित वो अपने छोटे छोटे कारखाने लगा सकते हैं, अपने उद्योग धंधे कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे घर के अंदर जो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उसमें वो खाना पाएंगे, बच्चे पढ़ भी पाएंगे, और कुल मिलाकर के घर का पूरा माहौल बदल जाएगा, पूरा कायाकल्प हो जाएगा घर के साथ साथ उस गांव का या उस क्षेत्र का। क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा, अभी तक ऊर्जा उपभोग का कॉन्सेप्ट था, ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा उपभोग, लोगों में एक नई संकल्पना का भी विकास करेगा। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी।
अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी सेमीकंडक्टर की आज संबंधी जो ये फैसले हुए हैं, किस तरीके से भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, और कैसे चीन, ताइवान, अमेरिका जैसे देशों से हमारी आयात की क्षमता तो घटेगी ही, निर्यात की भी क्षमता हम हासिल कर सकेंगे। सामरिक और डेटा सुरक्षा को भी एक वैश्विक चिंता है कहीं ना कहीं, उसमें चीन के मुकाबले भारत कहाँ पर खड़ा मिलता है और आगे की राह आपको कैसी दिखती है, खासकर इस क्षेत्र में? देखिए, भारत में चिप डिजाइनिंग की क्षमता या इसके साथ जो एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज, उसमें क्षमता काफी सालों से थी और बहुत सारे विश्व के सारे टॉप की चिप मैन्युफैक्चरर्स इनकी डिजाइनिंग काम यहाँ करते थे। लेकिन आज की ये फैसला से ये मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना स्थान भारत को आगे लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ साथ में अगर आप देखें कि इंडिजिनस कैपेसिटी जो देश में पॉसिबल है पैकेजिंग की, उसमें भी महत्व दिया गया। तो 4 पहलू जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, ये चारों सिस्टम में आज हमने ऑलरेडी एक क्लोजर लाए हैं जी, कि चिप डिजाइनिंग, इसके बाद चिप मैन्युफैक्चरिंग और इसके बाद इवन पैकेजिंग चिप्स की। तो इससे हमें नॉट ओनली अपनी आत्मनिर्भरता की प्रतीक एक अच्छा कॉन्फिडेंट मैसेज दर्शाता है, बल्कि जो चिप की जो जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें चिप में इतने कुछ जितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं, तो इसको हम अगर अपने इकोसिस्टम में टिक रख सकते हैं, तो जहां एक फियर हमेशा चाइनीज चिप से होते थे या जो बाहर से जो आते, उसमें जो एक सिक्योरिटी रिस्क होते, उसको भी हम कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे। जी, चलते चलते नरेंद्र तनेजा जी, आपसे आखिरी सवाल, किस तरीके से भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता नेट जीरो कार्बन एमिशन की 2070 तक, ये हमारा जो आज का डिसीजन है कैबिनेट का कि पीएम सूर्य घर योजना का, और कैसे आपने कहा 17 लाख से अधिक नौकरियां, कैसे एक ऊर्जा उत्पादक व्यक्ति के रूप में, देश के रूप में नहीं, ऊर्जा आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में आगे का देश दिखता है? नहीं, देखिए, नेट जीरो की जो आपने बात करी, हमने विश्व समुदाय से कमिटमेंट करा हुआ है और दिशा में दरअसल हम वॉकिंग द टॉक जिसको बोलते हैं, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल हम तमाम विकसित देशों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं इस दिशा में। और साथ साथ आवश्यक ये भी है कि जो नेट जीरो उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जो विकास की दर है, आज ही आपने जीडीपी के डेटा देखे हैं, हमारे जो विकास की दर है वहां कोई समझौता नहीं कर रहे हैं जी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन कर रहे हैं और अपने विकास से समझौता कर रहे हैं। विकास भी तेजी से हो रहा है और दूसरी तरफ वैकल्पिक ऊर्जा जो है उस दिशा में भी तेजी से आ रहे हैं। और जो विश्व समुदाय से कमिटमेंट है हमारा नेट जीरो का, उसमें भी हम तमाम विकसित देशों से भी ज्यादा तेजी जा रहे हैं। तो तीनों चीजों का बैलेंस बना करके जो आप भारत चल रहा है, इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं तमाम विकासशील देश। आज जाकर के हमारे वो देश हमको जो पसंद नहीं करते, आप पाकिस्तान से देखिए कितने प्रभावित है भारत से, इंडोनेशिया को, बांग्लादेश को देखिए। तो कुल मिला के बहुत बेहतरीन संतुलन और जो गति है वो भी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन और संतुलित। और ये उम्मीद करेंगे इन फैसलों से आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, साथ ही साथ पूरा विश्व भारत को एक विश्व मित्र की जो भूमिका है उस रूप में भी और अच्छे तरीके से स्वीकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र तनेजा जी, सुबिमल भट्टाचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट के अहम फैसले में आज बेहद अहम फैसला रहा सेमीकंडक्टर की 3 इकाइयों के संयंत्र की स्थापना की, और साथ ही साथ भारत ग्रामीण क्षेत्र में आमूल चूल ऊर्जा परिवर्तन करते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को भी मंजूरी मिली, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी आज मंजूरी मिली। भारत पूरी दुनिया को बता रहा है किस तरीके से सतत और तीव्र विकास के साथ साथ विश्व की चिंताओं को भी ध्यानगत रखते हुए भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।